स्वागत है आपका हक की आवाज में। मैं हूं शकील बागमरे। कर्नाटक की सियासत सिर्फ और सिर्फ धर्म की सियासत बनकर रह गई है। सरकार में बैठे लोग डेवलपमेंट की बात करते दिखाई नहीं देते। ये लोग इस बार के चुनाव में भी धर्म की सियासत करते दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी सरकार में बैठे कई नेता ये नहीं कहते कि हमने गरीबों के लिए काम ये किए हैं, हमने कई बेरोजगारों को रोजी दी है, हमने कई शहरों को स्मार्ट सिटी में तब्दील किया है। कहीं भी विकास की बात नहीं। अब भला ये लोग विकास की बात करें तो भी कैसे करें, क्योंकि कोई विकास तो हुआ ही नहीं। उल्टा कर्नाटक की जनता पर महंगाई का बोझ और ज़्यादा हो गया है। महंगाई के मार का आम लोगों पर इतना असर हुआ है कि इन्हें अपने घर, अपने बाइक और ऑटो का EMI भी भरना मुश्किल हो रहा है, मगर इस पर कोई चर्चा नहीं। अब इन नेताओं के पास धर्म का पत्ता फेंकने के अलावा कोई रास्ता नहीं है जो ये फेंक रहे हैं, और इन नेताओं को शर्म भी नहीं आती है। खुलेआम अपने भाषणों में कहते हैं अब आप सड़कें, पानी, नालियों की बात ना करें, अगर करना है तो लौ जिहाद की बात करो। और कहने वाला व्यक्ति भी कर्नाटका बीजेपी का स्टेट प्रेसिडेंट है, नलीन कुमार कटील। सोचिए, जनता ने इन्हें अपने मूलभूत सहूलतों को दूर करने के लिए चुना है और ये उसे छोड़कर एक दूसरे को आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं। अब जो विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, अब इनके पास कोई विकास का मुद्दा नहीं है। अगर होता तो ये कर्नाटक में सावरकर को नहीं लाते जो अब ये लाए हैं, और सावरकर के अपोजिट में टीपू सुल्तान को रख दिया है। देखिए, ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೀವು ಉಳ್ಳಾಳದಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ ನೀವು ರಸ್ತೆ, ಮೋರಿ, ಚರಂಡಿ, ಸಣ್ಣ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಬೇಡಿ. ವೇದವ್ಯಾಸ ಹೋದಾಗ ಕೈ ಎತ್ತಿಲ್ಲ, ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ನಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ನಕ್ಕು ನಿಮಗೇನು ಬಂಗಾರ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಬದುಕಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಲವ್ ಜಿಹಾದಿಯನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕಿದ್ರೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಬೇಕು. ಲವ್ ಜಿಹಾದಿಯನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕಿದ್ರೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಇರಬೇಕು. ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನ ಮಾಡಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಟಿಪ್ಪು ಸಂತಾನ ಬೇಕಾ, ರಾಮ ಭಕ್ತರ ಬೇಕಾ, ಆಂಜನೇಯನ ಭಕ್ತರ ಬೇಕಾ? ಆಂಜನೇಯನ ಪುಣ್ಯ ನೆಲದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸವಾಲಾಗ್ತೇನೆ. ಈ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಟಿಪ್ಪು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಉಳಿಬಾರ್ದು, ರಾಮನ ಭಜನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಬೇಕು, ಹನುಮಂತನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಟಿಪ್ಪು ಸುತ್ತಲೂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಟಿಪ್ಪು 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 ಬೇಕಾ, ಸಾವರ್ಕರ್ ಬೇಕಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಎಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು? ಉರಿಗೌಡ ನಂಜೇಗೌಡ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಉರಿಗೌಡ ನಂಜೇಗೌಡರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಹಂಗೆ ಇವ್ರನ್ನ ಹೊಡೆದಾಕ್ಬೇಕು. देखा, सावरकर और टीपू सुल्तान को लेकर फिर हिंदू मुस्लिम करके वोट हासिल करने की सियासत कितनी गंदी हो चुकी है। बीजेपी के नेता अश्वत्थ नारायण ने जिस तरह टीपू को मारा है, ऐसे ही मारने की बात तक कह दी, क्योंकि इन्हें पता है जनता बेवकूफ़ है और बड़ी आसानी से इसे बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, और इनके जाल में पढ़े लिखे अनपढ़ भी बेवकूफ़ बनते हैं। ज़रा सोचिए, चुनाव धर्म के नाम से नहीं लड़ा जाता, चुनाव तो विकास के नाम पर लड़ा जाता है, और जो धर्म के नाम से चुनाव लड़ते आ रहे हैं, ज़रा अपने दिमाग पर जोर देकर सोचिए उन्होंने आपके लिए क्या किया। जब सोचने की कोशिश करें, अपने लिए ना सही अपने बच्चों के लिए सोचिए, क्या इस तरह के राजनेता हिंदू मुस्लिम करके देश में शांति लाएंगे? नहीं, बल्कि ये लोग तो हिंसा का माहौल बना रहे हैं, जिससे देश के बच्चे क्रिमिनल बन जाएंगे और ये लोग अपने अधिकार का मज़ा लेते रहेंगे आपके बच्चों को दांव पर लगाकर। और वक्त मिले तो सावरकर और टीपू का इतिहास पढ़ लीजिए, तब आपको पता चलेगा कि इनमें से कौन महान था, किसने अंग्रेज़ों से माफ़ी मांगी और किसने अंग्रेज़ों से लड़ते हुए अपनी जान तक कुर्बान कर दी। और सावरकर ने देश के हिंदुओं के लिए क्या किया और टीपू ने क्या किया, सब पता चल जाएगा, मगर शर्त यह है कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ना पढ़ें। और जो नेता हिंसा फैलाने की बात करता है
किसी को मारने की बात करता है, मारने के लिए उकसाता है, ना ही वो किसी मज़हब का होता है और ना ही आपका। से ना भूलिए, क्योंकि कोई मज़हब हिंसा का रास्ता नहीं दिखाता। अपने धर्म की जानकारी लेना है तो अपने धर्म गुरुओं से लीजिए, ना कि पाखंडी नेताओं से जो अपने अधिकार के लिए आपको मुजरिम बना रहे हैं। तो देखते रहिए आपका अपना बी न्यूज़ नेशन, हक की आवाज़।